37 दिन का प्रोटेस्ट, लाखों स्टूडेंट्स की आवाज और आखिरकार एजुकेशन मिनिस्टर को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये इस कहानी का एंड था, तो शायद तुम गलत हो, क्योंकि असली बदलाव प्रोटेस्ट के जीतने के बाद शुरू होते हैं। और पिछले कुछ दिनों में इंडिया में ऐसे कई चेंजेस देखने को मिले हैं जो सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स और फ्यूचर प्रोटेस्ट्स को भी बदल सकते हैं। तो आज हम हिस्ट्री नहीं देखेंगे, आज सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे, व्हाट चेंज्ड। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस चेंज, एजुकेशन मिनिस्ट्री। धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी नए एजुकेशन मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कर दी। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं था, ये एक मैसेज भी था, क्योंकि जब किसी देश में इतना बड़ा प्रोटेस्ट होता है और उसके बाद मिनिस्टर बदल दिया जाता है, तो पब्लिक का पहला रिएक्शन होता है, अब क्या सच में सिस्टम बदलेगा? और यहीं से नए मिनिस्टर की सबसे बड़ी चैलेंज शुरू होती है। उनके सामने सिर्फ फाइल्स साइन करने का काम नहीं है, उनके सामने करोड़ों स्टूडेंट्स का ट्रस्ट वापस जीतने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि पेपर लीक का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ एग्जाम कैंसिल होना नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान होता है स्टूडेंट्स का सिस्टम पर भरोसा टूट जाना। और जब भरोसा टूट जाए तो उसे वापस बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अगले कुछ महीने नए मिनिस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। अगर रिफॉर्म्स जल्दी दिखते हैं तो लोग कहेंगे प्रोटेस्ट सक्सेसफुल था, लेकिन अगर सब कुछ पहले जैसा ही रहा तो वही प्रोटेस्ट दोबारा भी देखने को मिल सकता है। और इसी वजह से एनालिस्ट्स का मानना है कि नए मिनिस्टर पर पहले से कहीं ज्यादा पब्लिक प्रेशर रहेगा। चेंज नंबर 2, अब सिर्फ मिनिस्टर नहीं, पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम प्रेशर में है। पहले जब पेपर लीक की खबर आती थी तो कुछ दिन डिबेट होती थी, फिर धीरे धीरे सब शांत हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस प्रोटेस्ट ने एग्जामिनेशन एजेंसियों को भी पब्लिक स्क्रूटिनी के सेंटर में ला दिया है। अब हर एग्जाम के बाद लोग सिर्फ रिजल्ट का वेट नहीं करेंगे, लोग सिक्योरिटी प्रोसेस को भी देखेंगे। पेपर कहां प्रिंट हुआ, कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल था, ये सारे सवाल पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट ने पेपर लीक से जुड़े केसों को और सीरियसली हैंडल करने और एग्जाम सिक्योरिटी को मजबूत बनाने की बात कही है। अगर ये मेजर्स इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होते हैं तो फ्यूचर में पेपर लीक्स को रोकने की डायरेक्शन में एक बड़ा स्टेप हो सकता है। लेकिन अगर इंप्लीमेंटेशन कमजोर रहा तो सिर्फ अनाउंसमेंट्स से स्टूडेंट्स का ट्रस्ट वापस नहीं आएगा। और शायद इसी वजह से सीजेपी ने भी प्रोटेस्ट खत्म करते वक्त ये नहीं कहा कि उनकी लड़ाई पूरी तरह खत्म हो गई है। उनका कहना था ये सिर्फ पहला स्टेप है। चेंज नंबर 3, स्टूडेंट्स की बार्गेनिंग पावर पहले से ज्यादा बढ़ गई है। ये शायद इस प्रोटेस्ट का सबसे अंडररेटेड इम्पैक्ट है। इंडिया में पहले भी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन इस बार आउटकम अलग था। गवर्नमेंट ने एक मेजर पॉलिटिकल डिसीजन लिया। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अब फ्यूचर में जब भी एजुकेशन से जुड़ा कोई बड़ा इश्यू सामने आएगा, स्टूडेंट्स को पता होगा कि अगर मूवमेंट डिसिप्लिन्ड हो, नेशनल सपोर्ट मिले और इश्यू जेन्युइन हो तो प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है। हर प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो ये जरूरी नहीं, हर डिमांड एक्सेप्ट हो ये भी जरूरी नहीं। इसलिए फ्यूचर के मूवमेंट्स को भी पब्लिक सपोर्ट और फैक्ट्स के साथ ही चलना होगा। चेंज नंबर 4, सोशल मीडिया की पावर ऑफिशियली प्रूव हो गई। इस प्रोटेस्ट ने एक चीज क्लियर कर दी, आज के टाइम में नैरेटिव सिर्फ टीवी स्टूडियोज में डिसाइड नहीं होता। इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और मीम्स भी पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा बन चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की ऑनलाइन प्रेजेंस ने इस मूवमेंट को बहुत बड़े लेवल तक पहुंचाया। हैशटैग्स ट्रेंड हुए,
मिलियंस लोग अपडेट्स देख रहे थे और मूवमेंट ऑनलाइन से ऑफलाइन बन गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सोशल मीडिया अकेला प्रोटेस्ट जिता देता है। सोशल मीडिया सिर्फ अटेंशन ला सकता है। फाइनल इम्पैक्ट तब बनता है जब ग्राउंड पर लोग खड़े होते हैं और इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्स देते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डिजिटल कैंपेन्स और रियल वर्ल्ड एक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन ही किसी मूवमेंट को पावरफुल बनाता है। चेंज नंबर 5। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्या सीजेपी का काम खत्म हो गया? नहीं, कम से कम मूवमेंट के लीडर्स के स्टेटमेंट्स तो यही दिखाते हैं। उन्होंने क्लियर किया है कि रिजिग्नेशन को फाइनल डेस्टिनेशन नहीं माना जा रहा। उनके मुताबिक फोकस अब एजुकेशन रिफॉर्म्स, अफेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट और बाकी पेंडिंग डिमांड्स पर रहेगा। यानी अगर प्रॉमिस्ड चेंजेस ग्राउंड पर नहीं दिखते तो प्रेशर दोबारा बन सकता है। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये प्रोटेस्ट सिर्फ एजुकेशन तक सीमित रहेगा या फिर इंडिया की पॉलिटिक्स को भी परमानेंटली बदल देगा? तो ये थे वो 5 बड़े चेंजेस जो इस प्रोटेस्ट के बाद देखने को मिल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इनमें से कुछ चेंजेस की शुरुआत हो चुकी है, जबकि कुछ अब भी सिर्फ संभावनाएं हैं। असली तस्वीर आने वाले महीनों में ही साफ होगी। अगर प्रॉमिसेस ग्राउंड पर उतरते हैं तो इस प्रोटेस्ट को इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। लेकिन अगर सब कुछ पहले जैसा ही रहा तो ये जीत सिर्फ एक पॉलिटिकल मोमेंट बनकर रह जाएगी। अब देखना ये है, क्या ये बदलाव वाकई रियलिटी बनेंगे या सिर्फ वादे बनकर रह जाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।